हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले आपने लेक्चर में देखा होगा कि लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा मेनली इसमें हम लोग पढ़ाएंगे आपको रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन थ्योरम एंड एक और न्यू थ्योरम है जो कि आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कॉची थ्योरम, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम आपने क्लास 12 में भी पढ़ रखा होगा। यूनिट नंबर 2 जो कि हमारा है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, तो उसमें आज हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा लेक्चर नंबर 2 का, रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम क्या होता है, चलिए देखते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन। सपोज मान लीजिए एफ जो है वो कोई फंक्शन है। एफ मीन्स एफ ऑफ एक्स, एफ मीन्स एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। अब इसमें देखिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए इसका क्या कंडीशन है। अगर इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, ध्यान रखिएगा कि ये जो रोल्स थ्योरम तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब वो जो है कोई फंक्शन दिया रहेगा और वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। कोई भी इंटरवल दिया रहेगा ए बी और उसके क्लोज इंटरवल में अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकेंड क्या है कंडीशन कि डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। फर्स्ट कंडीशन आपने देखा कि कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, और सेकेंड कंडीशन ये है कि ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। और थर्ड कंडीशन ये है कि इफ ए इक्वल टू बी, फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी। कहने का मतलब ये है कि रोल्स थ्योरम का मेनली 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि अगर कोई भी फंक्शन दिया गया है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। कौन सा क्लोज इंटरवल, जो इंटरवल दिया जाता है क्वेश्चन में। और दूसरा कंडीशन ये है कि वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए क्लोज ओपन इंटरवल में। और तीसरा कंडीशन ये है कि वो फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, फंक्शन एट ए। कहने का मतलब कि जो भी इंटरवल दिया गया है उसमें ए और बी उस वैल्यू पे उस फंक्शन का वैल्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब कि अगर 2 इंटरवल दिया गया है, सपोज मान लीजिए फंक्शन कोई है एफ ऑफ एक्स, तो उसमें जो है उसका इंटरवल 1 और 2 के दिया गया है। दैट मीन्स फंक्शन ऑफ 1 जो है वो इक्वल किसके होना चाहिए, फंक्शन ऑफ 2 के। फंक्शन ऑफ 1 जो है वो फंक्शन ऑफ 2 के इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन को, अगर तीनों कंडीशन को फुलफिल जो इक्वेशन जो फंक्शन करेगा वो क्या, उस वही है हमारा रोल्स थ्योरम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोल्स थ्योरम। तो देखिए उसमें जब एक और इसमें चीज कह रहा है कि जब वो तीनों ये जो ऊपर दिए गए कंडीशन तीनों को अगर सेटिस्फाई कर सकता है, कर देगा जो फंक्शन, तो उसमें एटलीस्ट 1 पॉइंट होंगे जो कि जिसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट सी कह देते हैं। किसके बीच में, इस ओपन इंटरवल ए बी के बीच में। मतलब ए और बी के बीच में क्या होंगे, कोई एक पॉइंट होंगे। ठीक है, अगर इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन एक पॉइंट होंगे सी उस इंटरवल के ए बी के, ओपन इंटरवल ए बी के बीच में। तो जहाँ पे क्या है एफ ऑफ ये जो एफ ऑफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे क्या है कोई भी उस फंक्शन का डिफरेंशिएबल जो है उस पॉइंट पे वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें आपको कह रहा है कि वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फ्लोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इन इंटरवल 2 to 4। तो देखिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया गया है, तो यहाँ पे जानते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या है, हमारा पॉलिनोमियल्स है। तो जो पॉलिनोमियल्स फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंशियल भी होते हैं और कंटिन्यूअस भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन को फुलफिल ये कर रहा है। तीसरा कंडीशन ये है कि जो इंटरवल है उस जिस इंटरवल में जो गिवन इंटरवल है उस इंटरवल के लिए क्या वो फंक्शन
सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा फंक्शन एट 2 क्या आ रहा है आंसर हमारा 0 आंसर आ रहा है। फंक्शन एट 4 वो भी क्या आंसर हमारा आ रहा है 0 आ रहा है। दैट मीन्स फंक्शन f(2) इक्वल टू f(4) इक्वल टू 0, जो कि हमारा f(2) इक्वल टू f(4) आ रहा है और वो 0 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट c बिलोंग्स टू 2 and 4। अब यहाँ पे c के बारे में मैंने बताया आपको कि c जो है एक कोई पॉइंट्स है, ठीक है, जो कि उस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए अब उसका कंडीशन और क्या है कि जो f' होता है वो क्या होगा 0 के बराबर होगा। मतलब कि जो फंक्शन दिए गए हैं उसके डिफरेंशिएबल जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन वो क्या आपका होगा 0 के बराबर होगा। तो देखिए जो गिवन फंक्शन दिए गए उसका जो है f' निकालते हैं तो 2x माइनस 6 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ था x² माइनस 6x प्लस 8 ऐसा ही करके था ना, कांस्टेंट, हाँ प्लस 8 था। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का तो ये 2x हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x की जगह पे हमको c सब्स्टिट्यूट करना है तो सब्स्टिट्यूट कर दिए तो यहाँ पे 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स c का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 3 आ रहा है, जो कि किसके इस 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई आराम से आसानी से कर दिया, ठीक है। चलिए तो इसको हम एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सिंपल सा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, तो उसमें देखेंगे पहले बात कि वो फंक्शन जो है कोई क्वेश्चन में अगर फंक्शन दिए रहते हैं तो उसमें सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, ठीक है, जो भी इंटरवल दिए जाते हैं, और वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि जो इंटरवल दिए गए हैं उसमें दोनों इंटरवल पे फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो वो रोल्स थ्योरम वेरीफाई आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है वो है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब इसको समझते हैं क्या है। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग फर्स्ट मीन वैल्यू भी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ f ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x सच दैट, कहने का मतलब ये है कि कोई फंक्शन f ऑफ x है, ठीक है, उसमें वेरिएबल x है, तो f ऑफ x जो है कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, देन c बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। मतलब इसमें भी वही है कि आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा कंटिन्यूस होगा प्लस डिफरेंशिएबल भी होगा, और साथ ही साथ अगर ये दोनों चीज़ हो गई तो उसमें एक पॉइंट सी भी एग्जिस्ट करेगा जो कि उस इंटरवल के बीच में होगा, उसी इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो अब उसमें उस कंडीशन में क्या होगा कि f' जो है वो किसके बराबर होगा, वो 0 लैग्रेंज मीन थ्योरम के लिए वो फंक्शन 0 के बराबर नहीं होगा। f' वो किसके बराबर होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, दैट मीन्स b माइनस a, ठीक है, वो किसके बराबर होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के बराबर होगा। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम में बस एक ही डिफरेंस है कि उसमें जो है फंक्शन का जो कोई c पॉइंट है वो इंटरवल के बीच में तो एग्जिस्ट करता है, बिलोंग करता है, बट उसमें क्या है कि रोल्स थ्योरम के द्वारा f' जो है वो 0 के बराबर होगा, लेकिन f' जो लैग्रेंज मीन वैल्यू के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा f' जो है वो आपका f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के बराबर होगा। a और b क्या है यहाँ पे इंटरवल दिए गए इंटरवल्स हैं। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको क्वेश्चन की प्रूव बाय मीन वैल्यू थ्योरम 1 प्लस एक्स इज लेस देन e टू द पावर x is less than 1 plus x e to the power x where x is greater than equal to 0। तो यहाँ पे देखिए इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में ये कहता है कि अगर x का वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमें
इक्वलिटी को अगर इक्वलिटी को फॉलो करें, होल्ड फॉर इक्वलिटी, दैट मीन्स क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माना है कि लेट जो x जो है वो क्या है, 0 है। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, f ऑफ x इक्वल टू e पावर x इन 0 इन क्लोज इंटरवल 0 to x। अब यहाँ पे e टू द पावर x जो है वो क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए e टू द पावर मतलब 0 और x के बीच में। तो दैट मीन्स क्या है, एफ डैश जाए, इसको हम लोग जाए पढ़ते हैं, वो क्या सी की जगह पे हमने यहाँ पे जाए लिखा है, वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश जाए जो है वो क्या है आपका, जहाँ पे x है वहाँ पे हम जाए पुट कर देंगे, e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा। और ये क्या है आपका f ऑफ b, b की जगह पे हमारा x है और a की जगह पे क्या है हमारा 0 है। तो e टू जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि b की जगह पे हमारा क्या है, x है, और a की जगह पे क्या है, 0 है। दैट मीन्स f ऑफ b मतलब e टू द पावर x, e टू द पावर x तो आपका e टू द पावर x ही हो जाएगा, माइनस e टू द इसको e टू द पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, अपॉन b माइनस ए, b हमारा x है और a जो है 0 है, x हो गया 0। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जाए जो है वो बिलोंग करता है 0 और x के बीच में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 इज लेस देन जाए और ग्रेटर देन x। जाए इज ग्रेटर देन 0 लेस देन x। यहाँ पे वही है कि ये जो जाए है वो 0 और x के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे मैंने 0 की जगह पे सभी की जगह एल्गोरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा दिया। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाने से e टू द पावर 0 का वैल्यू बढ़ाया जाएगा और e टू द पावर जाए, और ये आपका e टू द पावर x। अब देखिए उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपका e टू द पावर जाए को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। तो अब ये इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका जो है फिर से क्या आएगा, वही से मतलब जो हमारा वैल्यू मतलब एलसीएम इन द सेंस कि इसको पूरे तीनों टर्म को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है x1 है तो x हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, ये x से x हो मतलब e टू द पावर x हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस तीनों टर्म में क्या किया, 1 मैंने सब में ऐड कर दिया, तो यहाँ पे x प्लस 1 प्लस x हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा, और 1 प्लस x टू द पावर x इंटू e टू द पावर x हो जाएगा। तो हमें ये लाना था तो मैंने ये प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को ये प्रूव हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट हमारा जो है वो कॉची मीन्स थ्योरम है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ टू फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x आर क्या होना चाहिए, दो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए a और b के जो भी क्लोज इंटरवल दिए गए उसके बीच में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a b के बीच में, और f डैश x जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। करने का मतलब सेकेंड फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा 0 के बराबर होगा इन ए बी, देन c belongs to AB such that f dash c upon g of c equal to b minus f of b minus f of a g of b minus g of a। तो यहाँ पे हम इसको ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम f of b minus f of a भी लिख सकते हैं, ये अपना आपका b minus a हो जाएगा, और ये आपका g of b minus g ऑफ ए हो जाएगा, और ये आपका b माइनस ए हो गया। तो इसको हम ये काट दिए तो आपका ये लास्ट में ये आपका टर्म बच गया। तो यहाँ पे वही मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो आप देखिए इसका एग्जांपल से हम समझते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या कहता है, बाय कॉची मीन्स वैल्यू थ्योरम फॉर द फ्लोइंग पेयर ऑफ फंक्शन।
अब इसको हम प्रूव करेंगे, इसको शो करेंगे, एंड देन शो दैट सी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए और बी। ज्योमेट्रिक मीन ए और बी का सी जो है, सी जो एक टर्म है जो कि हमें डिफ्रेंशिएट करके मिलेगा, वो क्या होगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए। देखिए सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या दिया गया है, रूट अंडर एक्स। सेकेंड फंक्शन दिया गया है हमारा जो वो जी ऑफ एक्स क्या दिया गया, 1/√2x, सॉरी 1/√x। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है हमारा रूट एक्स है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, 1/2√x के बराबर होगा, उसको हम इस तरह से सकते हैं। और फिर जी ऑफ एक्स जो है हमारा -1/2x⁻³ भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कॉची मीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है, एफ डॉट सी अपन जी डैश सी जो है किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर, और जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए के बराबर होगा। तो हमारा एफ ऑफ एक्स जो था वो क्या था, रूट अंडर एक्स था, दैट मीन्स यहाँ पे रूट अंडर बी लिख दिए और यहाँ पे रूट अंडर ए लिख दिए। और यहाँ पे हमारा जी ऑफ बी क्या था, जी ऑफ एक्स क्या था हमारा, 1/√x था, तो 1/b माइनस 1/√b लिख दिए, 1/√a लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए, और ये आपका एफ डैश सी हो गया और जी डैश सी हो गया, जो मैंने पहले निकाल रखा है, दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, ये सी ये कट गया। तो आपका ये जो यहाँ पे ये आ गए, और ये जो इसको एलसीएम लेने के बाद हमारा ये रूट ए भी आ गया। ठीक है, और ये आपका हो गया सी का पावर -1/2 है और सी का पावर -3/2 है। इसको ऊपर ले जाएंगे पावर को तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सी की पावर, देख सकते हैं आपका ये हो जाएगा सी की पावर 1, तो सी की पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है ये ऊपर ये बी माइनस रूट ए अपॉन रूट ए माइनस रूट बी जो है इसको हम माइनस कर लेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा रूट बी माइनस रूट ए, और ये जो रूट ए इंटू रूट बी है उसको हम ऊपर लेके चले गए, तो ये और ये टर्म कट जाएंगे, आपका ये माइनस बच गया और ये भी माइनस बच गया, दैट मीन्स ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये माइनस कहाँ से आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे, सॉरी माइनस छूट गया था, तो यहाँ पे चलिए माइनस लिख देते हैं। ठीक है, अब ये सी का जो वैल्यू है हमें क्या मिल गया, रूट ए इंटू रूट बी, जिसको हम लोग रूट ए बी कर सकते हैं, और सी जो है वो क्या है हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, ए और बी का, तो इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी को कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।